वो जो लॉन्ग कोर्स आप करवा रहे हैं, एक तो मैंने आपसे जानना ये है कि इंडिविजुअली किस तरह से आप बच्चों को कैसे पॉसिबल है कि अगर आपके पास 30 का बैच है या 40 या 50 का बैच है, व्हाट्सएवर, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोर्सेज कौन कौन से करवा रहे हैं आप? जैसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक, मुझे जितना मुझे पता है उसमें, ठीक है, उसमें ऐप डेवलपमेंट है या उसमें वेब डेवलपमेंट है या उसके अंदर गेम्स के ऊपर है, ये ज़रा बताइएगा कि क्या क्या करवा रहे हैं उसमें। अच्छा, उसमें ये है, पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इंडिविजुअल अटेंशन कैसे देते हैं। हाँ। जब बच्चे आते हैं हमारे पास ट्रायल मंथ के लिए, तो हमें किसी का माइंड सेट नहीं पता। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के भी हैं, इंटर के भी हैं, एंड वन मोर थिंग, हमारे पास जो सक्सेस रेशियो है 70 to 80% इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की है। ग्रेजुएट स्टूडेंट जब डिग्री से पास आउट होता है, उसका इंटरेस्ट स्टडी के अंदर नील हो चुका होता है, तो बहुत मुश्किल से ही वो अपने आप को दोबारा स्टडी की तरफ लेके आता है और मेहनत की तरफ लेके आता है। सेकेंडली ये है कि जब वो डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, इवन हमारे पास मैट्रिक का स्टूडेंट बैठा है और एक मास्टर का स्टूडेंट भी बैठा होता है हमारे पास, दोनों के अंदर ज़ीरो डिफरेंस होता है। मास वह कि जो ग्रेजुएट है उसके पास सिर्फ मेच्योरिटी लेवल अलग होगा, बट जो हमारा नॉर्मल स्टूडेंट है उसको प्रैक्टिकली वो जितना प्रैक्टिस करेगा वो एक दूसरे से आगे जा सकते हैं। अब हम पहले इंडिविजुअली अटेंशन के लिए क्या करते हैं, हम 20 स्टूडेंट्स एट अ टाइम एक क्लास के अंदर अराउंड सिट करते हैं और बिठाते हैं, और उसके अंदर हम 4 से 5 इंस्ट्रक्टर्स को खड़ा करते हैं जो कि उनको इंडिविजुअली देख रहे होते हैं कि किस तरह से हमने लेके चलना है। और हमारे 3 स्लॉट्स होते हैं, मतलब मॉर्निंग है, आफ्टरनून है और इवनिंग है। 4 आवर्स के हमारे 3 सेशंस होते हैं। तो उसमें हम फिर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके इंडिविजुअली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि अगर मैं 2 बच्चे हैं, लेट्स सपोज एक फास्ट लर्नर है, एक स्लो लर्नर है, दोनों को मैं एक साथ लेके चलूँगा, दोनों को एक ही लेक्चर दूंगा। अब वो जो फास्ट लर्नर है, या तो मुझे उसे स्लो करना पड़ेगा ताकि वो स्लो वाला उसके साथ चल सके, या मुझे स्लो वाले को भी फास्ट करना पड़ेगा ताकि वो या तो वो उसके साथ चल सके। तो हमारा फोकस ये होता है, ये वाला असल पर्पस क्या है, स्किल्स का सीखना। ठीक है, बिल्कुल। तो हम ये क्लेम नहीं करते कि 1 ईयर जो है वो 100% एप्लीकेबल है। जो फास्ट लर्नर है वो 10 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ये होती है, वो प्रैक्टिस लेवल वो अपना इनपुट लेके आता है, वो 10 मंथ्स में कंप्लीट कर लेता है। और उसके पास भी वही स्किल सेट होता है जो स्लो लर्नर है वो 15 महीनों में लेट्स सपोज जाके कंप्लीट कर रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों एक ही सिचुएशन पे हैं, एक ही स्टेज पे हैं कि दोनों का स्किल सेट एक जैसा है और वो ग्रिप्ड स्किल सेट है दोनों के पास, और उनकी कैपेसिटी सेम है। और कोर्सेज़ की जहाँ तक बात करें तो हमें सबसे पहले जो कोर्स अंडरस्टैंड करना है, हम इस तरह नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को फ़ौरन स्टार्ट कर लें। हमें देखना है कि हम स्टार्ट क्या करवा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स की बेस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसके लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हम जो स्टूडेंट को करवा रहे हैं, अब मुझे कोई चीज़ पसंद है पर्सनली, अगर मैं वो स्टूडेंट को करवाना शुरू कर दूंगा तो स्टूडेंट को वो हेल्प आउट करती है या नहीं करती मुझे इसका कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवानी होती है। और आईटी की मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये देखना है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे स्टैक ओवरफ्लो सर्वे करता है हर साल, अब गूगल जाके कर सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो सर्वे आपको 21 का भी मिलेगा, 22 का भी, 23 का भी, 24 का भी रिसेंटली आ गया सर्वे। उसमें आप जाके देख सकते हैं कि बच्चे को कौन सा स्किल सेट सीखना है। नॉट जस्ट मी, मेरे कहने से कि आप फ्रंट एंड करें, फुल स्टैक करें, XYZ चीज़ करें, क्योंकि अंडरस्टैंड ये भी करना है हमें। जब हम ये क्लेम करते हैं ना, हम आपको ये करवाएंगे, तो मैं ना तो अपने लिए करवा रहा हूँ बच्चे को, ना बच्चा अपने लिए पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है मार्केट के लिए, क्लाइंट के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, बिजनेस के लिए। तो उसकी क्या नीड है, उसकी क्या नेचर है, वो अंडरस्टैंड करके हमें उसको डेवलप करवाना है और उसकी बेस बनानी है। तो वो हमें मिलती है मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट को क्या चाहिए, वो हमें स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाता है। तो टॉप रेटेड डेवलपर हमारे पास वहाँ पे होता है, फुल स्टैक डेवलपर, सही। देन उसके बाद हमारे पास होता है बैक एंड डेवलपर और फिर फ्रंट एंड डेवलपर। अब हम जो स्टार्ट करते हैं तो पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट से करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग के साथ स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं, फिर उसके बाद हम बैक एंड डेवलपमेंट में लेके जाते हैं, और फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट। ऑल थो फ्रंट एंड डेवलपर भी मार्केट के अंदर अच्छी सैलरी अर्न कर सकता है, बट हमारा जो फोकस फुल स्टैक डेवलपमेंट पे है वो सिंपल है, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ रेशो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रंट एंड एक स्पेसिफिक डोमेन है जहाँ पे बच्चा फंस के रह जाता है, वो 1 लाख सैलरी दे रहा हो, 2 लाख दे रहा हो, 3 लाख दे रहा हो, वो वहाँ पे स्टक हो जाएगा। उसके पास ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होंगे, अनलेस अनटिल जो ऑन द अदर हैंड जो दूसरा फुल स्टैक डेवलपर है हमारा, उसके पास ग्रोथ के चांसेस है। वो फ्रंट एंड को भी मैनेज करता है, वो बैक एंड को भी मैनेज करता है, वो टेस्टिंग को भी देख रहा है, वो प्रोडक्शन को भी अंडरस्टैंड करता है, और वो क्लाइंट के साथ भी कम्युनिकेशन करता है। जब वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करता है तो वो क्लोजली देख पा रहा होता है कि एक प्रोडक्ट कैसे एक डाइवर्स आइडिया से, किसी टूटा फूटा आइडिया क्लाइंट लेके आया, उसका एक विजन था, उसको कैसे मिच्योर किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, उसकी कैसे लॉन्चिंग की। तो वो सारे फेजेस एक फुल स्टैक डेवलपर देख रहा होता है। जब वो अपने सामने 5, 10, 15, 20 प्रोडक्ट्स या 50 तक पहुंच जाता है
तो उसका विजन भी बड़ा हो जाता है। सिर्फ उसके पास फिर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं रहता, उसके पास फिर क्या आ जाता है, एक विजन आ जाता है लीडर का। फिर वो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ भी जा सकता है। आप जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उनके जो सीईओज हैं या फाउंडर्स हैं, उनको देखेंगे, दे स्टार्टेड इंडिविजुअली, उनके पास स्किल सेट था। आज भी उनका स्किल सेट जो उनके अंडर काम कर रहे हैं ना, उनसे ज्यादा है। क्योंकि आईटी फील्ड के अंदर हम किसी ऐसे अननोन पर्सन को नहीं बिठा सकते जिसके पास स्किल सेट नहीं है। तो हमें अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है और उस लेवल पे लेके जाना है जहां से हमारी ग्रोथ अनडाउटेडली अच्छी हो सके। बिल्कुल सही। तो इसीलिए हम फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो फ्यूचर में भी ग्रो कर सके और उसका फ्यूचर भी परफेक्ट बन सके।